नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। जब पद्मावती वहाँ आश्रम में जाती है तो वहाँ पे कांचुकी सभी उनसे जो आश्रमवासी है उनसे कहता है कि आपकी जैसी इच्छा हो वैसा आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पद्मावती आप लोगों के विश्वास से विश्वस्त होकर इस तपोवन में धर्मार्थ दान देने के लिए आप लोगों को बुला रही है। तो किसको क्या चाहिए इसके लिए वो श्लोक में कहता है, कस्यार्थ कलशेन को मृगयते वासो यथा निश्चितं दीक्षा पारितवान किमिच्छति पुनर्देयं गुरोर्यद्भवेत् आत्मानुग्रहमिच्छति है नृपजा धर्माभिराम प्रिया यद यस्यास्ति समीप्सितं वदतु तत् कस्यात् किं दीयताम्। कि किसे कस्यार्थ है कलशेन को मृगयते वासु यथा निश्चितम, कि किसे घड़ा चाहिए। कस्यार्थ है कलश है, कस्यार्थ है कलशेन कि किसका घड़े से प्रयोजन है, मतलब किसको घड़ा चाहिए। कौन वस्त्र चाहता है, कौन मृगयते वासु कौन वस्त्र चाहता है। विधिवत दीक्षा ग्रहण करने के बाद गुरु जी को दक्षिणा हेतु किसे क्या चाहिए। यथा निश्चितम दीक्षा पारितवान, ये गुरु जी से दीक्षा ग्रहण करने के बाद में जो दी जाती है दक्षिणा, तो किसको दक्षिणा के लिए क्या चाहिए। धार्मिक जनों से प्रेम करने वाली राजकुमारी पद्मावती यहाँ तपोवन में अपने कल्याण के लिए आपकी इच्छानुसार अभिष्ट वस्तु प्रदान करना चाहती है। अतः कृपया बताइए कि किसे कौन सी वस्तु दी जाए। वदतु तत् कस्य अद्य किम दीयताम, अद्य आज किसे क्या दिया जाए, ऐसा वह कहता है। कि कस्य अर्थ है कलशेन को मृगयते वासु यथा निश्चितम दीक्षा पारितवान किमिच्छति पुनर्देयम गुरोर्यत्र भवेत् आत्मानुग्रहमिच्छति है नृपजा धर्माभिराम प्रिया यद यस्यास्ति समीप्सितं वदतु तत् कस्य अद्य किम दीयताम्। कि पद्मावती जो तपोवन में अपने कल्याण के लिए आपकी इच्छानुसार अभिष्ट वस्तु प्रदान करना चाहती है, अतः आप बताइए कि कस्य अद्य किम दीयताम्, किसको आज क्या दिया जाए। तो आप अपनी इच्छानुसार आप मांगिए, ऐसा पद्मावती उनसे कहती है। जो आश्रमवासी जो तपस्वी है उनसे कहती है। अब इसमें आगे है, कार्यम नेवार्थै नापि भोगैर्न वस्त्रै नाहं कासायं वृत्ति हेतो प्रपन्न धीरा कन्येयं दृष्ट धर्म प्रचारा शक्ता चारित्रम रक्षितुम में भगिन्या। अब ये योगेंद्रायण हैं, वो कहते हैं कि मेरा न तो धन संपत्ति से प्रयोजन है। कार्यम नेवार्थई अर्थई न प्रयोजनम अर्थई नेव कार्यम, कि मेरा धन से संपत्ति से कोई प्रयोजन नहीं है। ना भी भोगई और न ही सांसारिक सुखों से, न वस्त्रई न ही वस्त्रों से। वो कह रहा था ना कि जिसको जो चाहिए वो मांग लीजिए। अब तपस्वी कोई तो क्या ले रहा है, कोई क्या ले रहा है। उसी समय में योगेंद्र ने भी वहाँ उपस्थित हो जाते हैं, अपने उसे जो बहन मान करके उनको लाए थे वासुदत्ता को। तो वो वहाँ पर पहले तो छिप रहे थे, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरा न तो कोई धन से प्रयोजन है, न ही कोई सांसारिक सुखों से युक्त जो वस्तुएं उनसे हैं, न ही वस्त्रों से कोई प्रयोजन है। ना हम कासायम वृत्ति हेतु प्रपन्न, कि मैंने जीविका के लिए गेरू का वस्त्र धारण नहीं किया है। कि ऐसा नहीं कि कई जो भिक्षा मांगने के लिए जो गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, तो मैंने जीविका के लिए गेरुआ वस्त्र धारण नहीं किया है। धर्म तत्व को जानने वाली धीर गंभीर स्वभाव वाली यह राजकुमारी पद्मावती मेरी बहन के चरित्र की रक्षा करने में समर्थ है। धीरा कन्येयम दृष्ट धर्म प्रचारा
शक्ता चारित्रम रक्षितुम में भगिन्या, कि धर्म तत्व को जानने वाली धीर गंभीर स्वभाव वाली ये राजकुमारी पद्मावती मेरी बहन वासुदत्ता के चरित्र की रक्षा करने में समर्थ है, इसलिए मैं इसको न्यास के रूप में इसके पास रखकर जाना चाहता हूँ कि इसके चरित्र की रक्षा करे, न्यास के रूप में इसको रखे, क्योंकि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ। तो वो आगे फिर है, कांचुकी उसको पद्मावती को कहती है कि जो न्यास है, जो धरोहर है, उसकी रक्षा करना बहुत ही मुश्किल है। वह सब कुछ आसान है लेकिन धरोहर की रक्षा करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो कांचुकी उसे कहता है कि सुखम अर्थो भवेद दातुम सुखम प्राणा सुखम तपः सुखम अन्यद भवेत सर्वम दुखम न्यासस्य रक्षणम। सुखम अर्थो भवेद दातुम सुखम प्राणा सुखम तपः सुखम अन्यद भवेत सर्वम दुखम न्यासस्य रक्षणम। कि अर्थो दातुम सुखम भवेत, कि धन देना आसान है, सुखकर है, सरल है, धन देना आसान है, प्राण देना भी आसान है, तपस्या का फल देना है ना आसान, तपय फलम, तपस्या का फल देना भी आसान है। सुखम अन्यद भवेत सर्वम, अन्य सब कुछ वस्तुएं देना आसान है, लेकिन दुखम न्यासस्य रक्षणम, जो न्यास है, धरोहर है, उसकी रक्षा करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। ऐसा कांचुकी पद्मावती से कहता है कि धरोहर की रक्षा करना बहुत ही मुश्किल काम है। आगे विश्रब्धम हरिणाश्चरन्त्यचकिता देशागत प्रत्यया वृक्षा फलपुष्पै समृद्ध विटपा सर्वै दया रक्षिता भूयिष्ठम कपिलानि गोकुलधनान्यक्षेत्रवत्योदिशो निसंदिग्धम तपो वनमयम धूमो ही बहवाश्रय है। कि इस स्थान में निर्भय होकर मृग चल रहे हैं। विश्रब्धम हरिणाश्चरन्ति अचकिता देशागत प्रत्यया, कि इस स्थान में निर्भय होकर मृग हिरण विचरण कर रहे हैं। एवं वृक्षा फल पुष्पई समृद्ध विटपा सर्वै दया रक्षिता, यहाँ दयापूर्वक रक्षा किए गए फूलों फलों से लदी हुई शाखाओं वाले वृक्ष हैं। कि दयापूर्वक रक्षा किए गए फूलों फलों से लदी हुई शाखाओं वाले वृक्ष हैं। भूयिष्ठम कपिलानि गोकुल धनानि अक्षेत्रवत्यो दिशो, यहाँ दिशाएं खेती योग्य मैदान से रहित हैं। अनेक स्थानों से निकलकर हवन सामग्री धुआं के निसंदिग्धम इदम तपोवनमयम धूमो ही बहवाश्रय, अनेक स्थानों से निकलकर हवन सामग्री, हवन संबंधी जो धुआं है वो भी चारों ओर फैल रहा है। इससे सिद्ध होता है कि निश्चित रूप से तपोवन ही है। कि यहाँ पे उन वृक्षों से, वृक्षों के मध्य में से वो हवन आदि की धुआं निकलती है, तो आए अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पे तपोवन ही है। नेवेदानीं तादृशाश्चक्रवाका नेवापि अन्य स्त्री विशेषैर्युक्ता धन्या स स्त्रियां तथा वेति भर्ता भर्तृस्नेहात् सा ही दग्धा भी अदग्धा। अब यहाँ कहता है कि नेविदानीं तादृशाश्चक्रवाका नेवापि अन्य स्त्री विशेषैर्युक्ता, इसमें उदयन के समान न तो चकवे हैं और न विशिष्ट स्त्रियों से युक्त कोई अन्य। वह रमणी धन्य है जिसे उसका स्वामी इतना अधिक चाहता है। पति के प्रेम के कारण वह स्त्री निश्चय ही जलकर भी नहीं जली है बल्कि अमर हो गई है। वो ब्रह्मचारी वहाँ आता है, एक वो ब्रह्मचारी बताता है वो लावण ग्राम की घटना के, मैं लावण ग्राम से आया हूँ और वहाँ उदयन राजा जो वासुदत्ता से अत्यधिक प्रेम करता था, है ना, तो वह स्त्री है, रमणी है, वह धन्य है
जिसे उसका स्वामी इतना अधिक चाहता है, पति के प्रेम के कारण वह स्त्री निश्चय ही जलकर भी नहीं जली बल्कि अमर हो गई। ऐसा ब्रह्मचारी वहाँ पे आके बताता है घटना वहाँ की। धन्यवाद।